इफ देयर इज एनी मूवी दैट आई वुड अनडू वॉचिंग, ये मूवी होने वाली है वो, क्योंकि फॉर मी दिस इज माई फेवरेट मूवी। हेरा फेरी सी भी बेटर है कर दे। अरे मारा एक चंड खींच। और मेरा पैशन इस मूवी के प्रति तुम्हें पूरी वीडियो में दिख जाएगा। इसीलिए आई डू नॉट वांट टू एक्सप्लेन आज की ये कैसे फनी है, उस जर्नी पे मैं तुम्हें ऑटोमेटिकली लेके जाऊंगा। तुम खुद से डिसीजन बना लेना क्या तुम्हारे लिए इसका कॉमेडी एलिमेंट वर्क किया या फिर नहीं किया। आज हम बात करने वाले हैं इसकी कैरेक्टर सेटिंग के बारे में कि कैसे प्रियदर्शन ने इतने कैओटिक एनवायरनमेंट को, इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाके हमें एक ऐसी मूवी दी है जो अपने आप में कॉन्सेप्चुअली पॉसिबल होना संभव ही नहीं लगता। बिना मुंडी की हम कांदे की तरह इसकी लेयर्स छीलने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस मूवी का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है। तो इन शॉर्ट अगर मुझे बताना हो तो इसमें दो मेन कैरेक्टर्स अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी यानी कि राम और नितिन एक्चुअल गोल्ड डिगर्स होते हैं, क्योंकि हम दोनों की प्रेमिकाएं हम पर बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं। बेसिकली दो निहायत ही गरीब दोस्त, मतलब इतने ज्यादा गरीब। पिछला मैंने जहर खाने की कोशिश की, जगह जेब में पैसे नहीं है। फांसी लगाने की कोशिश की तो रस्सी जहर से महंगी निकली है। अपने आप को आग लगाने की कोशिश की तो पता चला पेट्रोल रस्सी से भी महंगा है। उनको चाहिए होती पैसे की जरूरत और उनको दिखता है कि मामू एक आदमी है जो काले धंधे करके अमीर हो गया था, क्या हम भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। फिर जो सारा फ्लो चलता है कि कैसे वो कुत्ते को किडनैप करते हैं, कुत्ता भाग जाता है और तेरे लिए 1 करोड़ की लेंडी छोड़ के चला गया। पता चलता है कि नितिन की किडनैपिंग हो गई है और अपेरेंटली नितिन की बस छोटे होते की फोटो थी। एंड उसके बाद सारा होटल के दौरान वो सारा सीन चलता है और इसके बीच में एक चड्डा की फैमिली होती है, ओबराई की फैमिली होती है, उनका आपस में मेल संबंध उसी होटल के अंदर चल रहा होता है। एंड साथ ही साथ मूसा हीरापुर वाले की एक अलग स्टोरी चल रही होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड ये एक चेस बोर्ड की तरह है जहाँ पे पहले सारे पीसेस सेटल होते हैं। तो बिफोर वी एंटर इनटू एनीथिंग, आओ इन पीसेस को देख लेते हैं। फियाट भी नहीं, बैलगाड़ी को बैलगाड़ी तुम। तो प्रियदर्शन ने हर संभव प्रयास किया है कि वो इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ले भी आए। मतलब उनका विजन था कि मुझे ये सारी चीजें एक साथ दिखानी है। हाँ मुझे पता है इसके कुछ पार्ट्स इस मूवी से कॉपीड है, बट उसके लिए ना मेरी धमाल वाली वीडियो देख लो। मैंने कॉपीड मूवीज के अराउंड काफी अच्छे नुआंसेस दिए हैं, तो पहले उसे जाके देखना। My films are like cartoons. Don't take it seriously. I always tell people, don't take my movies. तो प्रियदर्शन का एक आइडिया था कि मुझे इन सारे कैरेक्टर्स को दिखाना है, चाहे जितना मर्जी कैओटिक हो जाए, चाहे जितना ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाए। ये मेरा विजन है। This is the only film where I never smiled when I was shooting because I was very tensed. This character is here, which is where, in which room is the other character, which floor is the other character, who is coming through the lift. अब उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि स्टोरी का प्रोग्रेशन कहीं नहीं रुकना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने गाने के अंदर लिटरल स्टोरी का प्रोग्रेशन डाल दिया। एंड इसीलिए इस मूवी की सेटिंग के अंदर ना, इस वाइब के अंदर आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स तक तो ये मूवी सारे कैरेक्टर्स को ही सेट पीस करने लग जाती है। एंड मैं ना सोच रहा था मूवी देखने से पहले कि हाँ यार इस एक कैरेक्टर को हटा सकते थे, दूसरे कैरेक्टर को हटा सकते थे, बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी 2-3 टाइम्स आई रियलाइज्ड जिस तरह का उनका विजन था प्रियदर्शन का, कोई भी कैरेक्टर इसमें से नहीं हटाया जा सकता था। एंड ये शायद लोगों की कंप्लेंट भी थी। मुझे तो बहुत मजा आया कि भाई देयर इज सो मच टू कीप, कि मजा आ रहा है, अपने आप में chaos बन रहा है। मतलब टेक्निकली यू कैन से दैट ईच कैरेक्टर इज अनफोल्डिंग देयर ओन मूवी। अगर तुम तीन इन कैरेक्टर्स को सेपरेट कर दोगे, ये तीनों अपनी अपनी स्टोरी लाइंस का रेजोल्यूशन लेने में चले होते हैं और इन सारों का एक साथ इंटरेक्शन करना अपने आप में दिक्कत वाली बात होने वाली ही थी। If any character meet anywhere, if the meeting happens, not on the script, the story ends there. So at first place लगता है कि इसकी कॉमेडी बहुत chaotic है, बट इट इज प्योरली बेस्ड ऑन पे ऑफ। जिसने इसके फर्स्ट 45 मिनट्स को ध्यान से नहीं देखा, जिसने उसमें कैरेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो डेफिनेटली मिस करने वाला है उसके बाद जो अनस्टॉपेबल राइड आती है लाफ्टर की। अभी कौन है तू? लंबा अभी छोटा करके दिखा। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 45 to 50 मिनट्स में कोई अच्छे डायलॉग्स नहीं है। भाई ये डायलॉग जब मैंने सुना था ना, अगले दिन स्क्रिप्ट करने जब बैठा, मुझे रैंडमली हंसी आ रही है इस डायलॉग को याद करते हुए। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। खैर मैं था कहाँ पे? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। So yeah, I was talking about कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में एक अलग मूवी की तरह जी रहा है। क्योंकि तुम नोटिस करो, कभी भी चड्डा को पता नहीं है कि नितिन बंकर नाम का एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली मूसा हीरापुर वाले को ये नहीं पता कि चड्डा का क्या रोल है इस होटल पैन स्पेसिफिक के अंदर। ये उसका दलाल है। तेरा बाप कौन है ये कंजर है?
तुम 3 डिफरेंट मूवीज की तरह देख सकते हो। और उसमें एक खासियत वाली बात क्या है ना, फिर तुम अफोर्ड कर सकते हो कि अक्षय कुमार को तुमने 25 मिनट कबर्ड के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि अक्षय कुमार भले ही एक नाम है, एक टैलेंट है, एक स्टारडम लेके आता है, बट एज अ कैरेक्टर उसके ऊपर स्टोरी का प्रोग्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हर एक साइड कैरेक्टर का एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर आर्क इक्वली मैटर करता है इसको फनी बनाने के लिए। तुम आर्क्स छोड़ो, कहाँ बनती है आजकल ऐसी मूवी जिसके तुम्हें कैरेक्टर्स के नाम इतने आइकॉनिक है कि तुम्हें याद रह गए। हाय दोपहर। सुबेर कहाँ है वो कमीनी? कामिनी बाथरूम में तैयार हो रही है। टाइम काला। मैंने कब बोला कि गोरा है? बट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस मेरा सबसे फेवरेट था परेश रावल ने जो चड्ढा का कैरेक्टर प्ले किया है। मतलब भाई साहब जो पंजाबी एक्सेंट के साथ वो इतनी आइकॉनिक टाइमिंग के साथ डायलॉग डिलीवर करते थे ना, मतलब ऐसे लिटरली मैं हंस हंस के पड़ा हूँ। अरे मैं समझाता हूँ, पहले तेरी बीवी को बुला के ला, फिर से दबोचना है उसे, हैं? साले वासना के किरे। तुम सोचो मैं एनालिटिकल बात करता रहता हूँ, बट दिस इज टेक्निकली द पीक प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन डड्डी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? स्कीम है, एक साबु पे एक कंगी मुफ्त। मी आफ्टर कमिंग बैक इन पीपल्स फीड, जो मुझे तारक मेहता से देखते थे। आपको कहीं देखा है? नहीं। अब देखो चेस की एग्जांपल लेके चले हैं तो इसको और आगे तक लेके जाए ना, तो चेस में एक बड़ा सिंपल रूल होता है कि तुम अपने राजा को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हो, बट इसमें जो राजा की हालत होती है, मतलब कपबोर्ड से निकलने के बाद हम सोचते हैं ना कि हाँ भाई इसे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बट जिस तरीके से वो कपबोर्ड से निकलता है भाई बाहर निकल। ये कौन है? ये मेरा पति नहीं है। सुअर। बाकी पता लोगों का एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग दिस मूवी इसीलिए भी थोड़ा मिक्स रहा था ना, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस पॉइंट पे इस मूवी के पीक को कहा जा सकता है। क्योंकि मूवी पहला अपना टाइम लेती है, आराम से चीजें सेट करती है, फिर उसके बाद एक ऐसे स्टीप स्लोप पे जाती है, एक ऐसी जर्नी पे जाती है जहां में ऐसे ऐसे डायलॉग्स दिखते हैं। लाश? हम लाश का क्या करेंगे? हम लोग हब्सी है, खा जाए। तो जब तक क्लाइमैक्स आता है ना, वो पूरा ऐसे पानी वाला बाढ़ वाला सीन, तब तक हमें लगता है कि इसको हम नहीं मैच कर सकते। मतलब जो एक्चुअल में क्लाइमैक्स होना था, जिस पीक पे वो कॉमेडी पहुंचनी चाहिए थी, वो पहले ही अचीव हो जाती है। एंड ये ना एक पे ऑफ लेवल पे भी दिखता है। जैसे तुम सोचो कि इस मूवी में बहुत सारे पे ऑफ सेट किए हैं। जैसे अक्षय कुमार जब कबड़ में फंस जाता है तो वहां पे उसे फोन मिलता है, उस फोन से वो कॉल करता है और उसके बाद निकल के आता है कि चड्ढा किडनैपर है। कमीना कौन है? वो हमें पता चल गया है, उसका नाम है अरविंद। और फिर ये जॉनी लीवर का डायलॉग भी तो आता है। ये बोलता इसने मुझे पैसे दिए, वो चुड़ैल बोलती है उसने मुझे पैसे दिए, और एक सांड है वो बोलता मैंने पैसे दिए। अब देखो मैं तवायफ हूं तो मुझे पैसे दे। बट रुको, मुद्दे से भटकते नहीं है। पॉइंट ये है कि जैसे एक ग्लास वाला है, इसका सेटअप पहले हुआ था और इसका पे ऑफ बिल्कुल मूवी खत्म होने के बाद आता है। बट तुम्हें नहीं लगता कि ये सिर्फ एक वन ऑफ द पे ऑफ्स की तरह निकल जाता है? मतलब क्लाइमैक्स जहां पे आ रहा है, इट शुड बी लाइक ग्रैंड सेलिब्रेशन, बट उससे पहले ही जो आइकॉनिक डायलॉग्स है, आइकॉनिक लाफ्टर मोमेंट्स है, वो सारे निकल जाते हैं। तो इसीलिए चाहे लोगों को ये मूवी हंसा हंसा के पागल कर देती है, बट लास्ट के 5 मिनट जो खराब सीजीआई के साथ जिस तरह मूवी का एंटी क्लाइमैक्स होता है, तो लोगों को लगता है कि यार इतनी भी अच्छी नहीं थी मूवी। एंड ये मूवी इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी अगर कोई भी और बंदा इसको हैंडल कर रहा होता। मतलब मेरे लिए एनालिटिकली भी सेंस बनाना बहुत मुश्किल है कि इतनी सारी स्टोरीज जो आपस में कॉन्विलेटेड है, उन सबका एक सिंपल रेजोल्यूशन कैसे आ सकता है। एंड अल्टीमेटली वही होता है, इतनी सारी स्टोरीज में से सिर्फ एक स्टोरी का ही एक्चुअल में रेजोल्यूशन निकल के आता है। तो जो लोग तो अक्षय कुमार के लिए इस मूवी को रूट कर रहे थे, उनको तो कंक्लूजन अच्छा लगता है, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको देखना था कि चड्ढा के साथ क्या होता है, क्या उसे पैसे मिलते हैं, क्या उसकी पत्नी के साथ होता है, ओबराय उसके साथ क्या करता है, वो सारी चीजें अनआंसर्ड रह जाती हैं। बट पर्सनली भाई अंडररेटेड रहने दो उसे। मैं चाहता हूँ कि मैं इस मूवी को हर बार मेमोरी से वाइप करके दोबारा देखूं और ठहाके लगा के इस चीज के ऊपर हंसूं, साला रास्ते पे बैठ के खाना खाता है, साला रास्ते में बैठ के खाना खाता है कौन है? एंड इसीलिए वैल्यू ऑफ द वीडियो में मैं ह्यूमन बिहेवियर के एक इस एस्पेक्ट को भी टच करना चाहता हूँ कि व्हाई डू वी एंजॉय जब लोगों की लगी पड़ी होती है। मतलब अक्षय कुमार जब भी किसी मूवी में फ्रस्ट्रेटेड चेहरा बनाता है, जब वो गरीब होता है, तो हमें पता है कि वो मूवी में नेल करने वाला है। इट इज बिकॉज एज ह्यूमंस वी नो कि जब कोई दिक्कत में फंसा है वो हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, बट वो दिक्कत से निकल के सर्वाइव कर जाएगा। दैट इज द जर्नी वी वांट टू टेक।
एंड वो लोग डेफिनेटली फिर डिसअपॉइंट होंगे ही, जो देखना चाहते होंगे कि मूसा हीरापुर के साथ क्या होता है, क्या वो 2 पेट्रोल पंप भी वो बेच देता है या फिर उसे जीजा से इतने थप्पड़ पड़ते हैं कि दोबारा किसी लड़की का नाम नहीं लेता है। एंड दिस इज हाउ वी आर एज ह्यूमंस। हमें रोलर कोस्टर राइड्स पसंद आती है, हमें हॉरर मूवीज पसंद आती है, हमें स्पाइसी खाना पसंद आता है, और इन सब में एक स्टेटमेंट जो मेरे दोस्त ने एक बार कही थी ना, वो हर बार फिट होती है कि फटती है बट मजा आता है। With that thought, I end this video. I hope you like this analysis, this free flowing state. बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो ये इन 2 मूवीज के ऊपर भी हमने एनालिसिस किया है, जाके इन्हें देखो, अपने कमेंट्स में बताओ क्या तुम्हारे ओपिनियंस हैं, क्या तुम्हें दे दनादन मूवी अच्छी लगती थी या फिर नहीं लगती थी। बाकी टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।